साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर रखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था उधर साइड में माइनस में चला गया। अगर सिर्फ मैं साइन लिखूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट के अंदर क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर रखा तो साइन उस साइड में 1 पहले से था और माइनस में चला जाएगा। मैं सिर्फ अगर साइन कॉस की बात करूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होगा, लेकिन रूट के अंदर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं सिर्फ सेक स्क्वायर की बात करूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 आई माइनस उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा की बात करूँ, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद अगर इसकी बात करें सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की, तो लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो टेन स्क्वायर उस साइड में भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा पहले से रहेगा। ठीक है। और ये माइनस 1 हो जाएगा। सिर्फ टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके। उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करोगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइड में जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉसेक थीटा की बात करोगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद है, अब हमें इसका निकालना होगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक कॉट को बाहर किया उस साइड में किया तो कॉसेक पहले से था, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में इस साइड में आके माइनस 1। अगर सिर्फ कॉट थीटा की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉसेक थीटा डॉट दो चाहे मल्टीप्लाई का साइन दो एक ही होता है, इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू 1, आइए देखो मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड चला जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर सिर्फ कॉसेक थीटा निकालते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर टेन थीटा को इधर रखते हो तो उधर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, क्यों मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा। अगर कॉट थीटा सिर्फ इधर रखते हो तो साइड में हो जाएगा 1 बाई कॉट इधर रख लिया जाए, टेन इधर आ जाएगा टेन थीटा। उसके बाद है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर सेक थीटा को इस साइड में रखते हैं तो उधर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा को इस साइड में रखते हैं तो इधर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। ठीक है। उसके बाद है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। नेक्स्ट करोगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा
इक्वल टू कॉसेक थीटा और सॉरी कॉस होगा, नहीं सेक का कॉसेक ही होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, COSEC, ठीक है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखो ये फिगर है एक ट्राइंगल का, इसमें टेढ़ा वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये सीधा रहता है स्ट्रेट, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सीधा रहेगा तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है बेस। हाइपोटेनस नहीं बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है। तो अगर मैं सिर्फ साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, और उसके बाद आता है टेन थीटा, तो टेन का उल्टा कॉट होगा, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। इसको याद करने का ट्रिक है कि सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टैन परमानेंटली ब्राउन। हिंदी मीडियम वाला होगा वो लाल और कक्का करके याद कर सकता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। एक टेबल होता है इसको याद करने ला, एक ही साथ रहेगा इसमें, कि पहला है साइन थीटा, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जीरो साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो कॉस इसमें साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस, तो कॉस 0 का हो जाएगा 1, कॉस 30 का हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 का हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का हो जाएगा 0। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट, पहले टेन का निकाल लेते हैं, तो टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, और टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। उसके बाद मतलब परिभाषित नहीं है ये। उसी प्रकार से कॉट का करोगे, कॉट का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, एन डी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, नॉट डिफाइन। और कॉट 0 का, कॉट 30 का हो जाएगा √3, कॉट 45 का हो जाएगा 1, कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 का हो जाएगा 0। उसके बाद आता है सेक थीटा, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक, दोनों लिख ही देता हूँ साथ। तो सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2, सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2 और सेक 90 का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, एन डी, ठीक है। इसी का उल्टा कर देते हैं, तो कॉसेक थीटा जो हो जाएगा उसमें कॉसेक का 0 का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2, कॉसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये बॉक्स आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, साइन थीटा का मैंने सिर्फ साइन लिखा है, तो इक्वल टू इसका SINE होगा साइन। ये आपको NCERT के बुक में या आपके बुक में ये सब मिल जाएगा, ठीक है। साइन का, कॉस का, फिर टेन का, और फिर सेक का, कॉसेक का, और कॉसेक का हो गया,